क्या हाल चाल है दोस्तों। सब कुछ बढ़िया। मैं आ चुका हूँ वापस एक बार और आपके लिए सब कुछ पिछले दिन की चटपटी खबरें लेके, एंड यू आर वाचिंग वन डाउन का अदर एपिसोड, जहां हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट की थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ, जिसको कि अगर सार्थक गोस्वामी की लैंग्वेज में बोले तो आज करेंगे हम लोग क्रिकेट की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज सेक्शन। मतलब आज पूरे क्रिकेट जगत में जो भी हुआ था पिछले 24 घंटे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसके लिए मेरे पास आज तीन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चटपटे काइंड ऑफ खबरें हैं। द सेकंड लास्ट एक जो सबसे सबसे चटपटी और सबसे मस्त न्यूज जो है, जो आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो भी है मेरे पास, और वो मैं बताने वाला वीडियो के अंत में, तो लास्ट तक जरूर देखना। उसके अलावा जो तो दो सबसे मस्त और चटपटी खबरें हैं, वो एक सुमन गिल को लेके है और दूसरी टाइमल मिल्स को लेके है। पता नहीं इसको टिमाल मिल्स कहते हैं, इसका नाम टाइमल मिल्स है, पता नहीं। खबर बेसिकली ये है दैट टाइमल मिल्स ने अपना ओनली फैंस अकाउंट बना लिया है। टाइमल मिल्स कौन है? टाइमल मिल्स इंग्लैंड का एक फास्ट लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हुआ करता था, मीडियम फास्ट बॉलर कह सकते हैं, फास्ट बॉलर भी नहीं है। अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो सर पे बाल नहीं होते थे उसके। एक्स प्लेयर है, रिटायर कर चुका है, इज नॉट एन एक्टिव प्लेयर, द हंड्रेड्स में खेल रहा है। तो उन्होंने अपने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ये अर्जी डाली थी कि क्या मैं अपने बैट पे ओनली फैंस डाल सकता हूँ, ओनली फैंस का लोगो लगा सकता हूँ, जिसको ऑब्वियसली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारे फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के हिसाब से नहीं जाता। ऑल दो टिमाल मिल्स का कहना यही है कि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही बनाने वाला हूँ ओनली फैंस पे, अपना बेसिकली ब्लॉगिंग स्लॉगिंग जो भी हो, वो क्या उसका कहना है कि मैं अपने एज अ क्रिकेट लाइफ शो करना चाहता हूँ अपने ओनली फैंस पे, जिससे किसी को एतराज नहीं है। शो करो भाई, जरूर करो। बस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को मना कर दिया कि आप उस चीज को अपने बल्ले पे प्रमोट नहीं कर सकते, हमारे लीग के साथ प्रमोट नहीं कर सकते, जो कि आई थिंक इट्स फेयर इनफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ये कचरा क्रिकेट तक भी पहुंचे, क्रिकेटर्स इस सारी चीजों से दूर है। ऑलरेडी मैं इस बात को लेकर इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते रहा हूँ कि आजकल इंडिया के अंदर ये ट्रेंड चल चुका है कि हर एक क्रिकेटर का अपना अपना एक यूट्यूब चैनल बनता जा रहा है। कभी उसका अर्शदीप सिंह का चैनल दिख जाता है, अजिंक्य रहाणे का चैनल दिख जाता है। अभी ये तो खैर कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनका चैनल दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, एक्टिव क्रिकेटर्स का भी चैनल दिख रहा है मेरे को। अभी हाल फिलहाल में मैंने ऋषभ पंत का चैनल देखा था यूट्यूब पे, उसके पहले मैंने उसके अर्शदीप रेगुलरली ब्लॉग्स डालता रहता है, और भी बहुत क्रिकेटर्स होंगे जो वीडियो डाल रहे होंगे अपने चैनल पे। तो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ क्रिकेटर्स डूइंग यूट्यूब्स, क्योंकि भाई यार फिर यूट्यूब या एनी काइंड ऑफ शेयरिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉगिंग का, तुम यार क्रिकेट खेलने पे ध्यान दो, लाइफ प्राइवेट रखो, मौज करो। तुम्हारे लिए बातें करने के लिए हम लोग है ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? हम लोग का घर चल रहा है तुम लोग से, तुम हमारी रोजी रोटी खा रहे हो यार। क्रिकेट खेलो, हम लोग आ रहे क्रिकेट खेलने, हम लोग कह रहे हैं हम लोग कोई मौका दो इंटरनेशनल में, नहीं ना। तुम लोग इंटरनेशनल मैचेस खेलो, हम लोग यूट्यूब पे बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, हम लोग भी खुश, तुम लोग भी खुश, दोनों मस्ती से चलते रहेंगे। खैर, दिस वाज द इंटरनेशनल न्यूज ऑफ द डे। और अगर हम लोग नेशनल्स पे आए, जो कि इंटरनेशनल से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस एंड यू आर इंडियंस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ ये है कि कुछ स्पेकुलेशंस वाले रिपोर्ट्स आए हैं बाहर दोस्तों, और उस रिपोर्ट्स में सबसे खतरनाक खतरनाक ऐसे ऐसी बातें लिखी गई हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई सुमन गिल को एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन देख रही है। देखो, मैं टेस्ट क्रिकेट सुमन गिल एज टेस्ट कैप्टन एंड ओडीआई कैप्टन, तो मैं इस बात से काफी अग्री करता था कि ऑब्वियस सी बात है, नाउ दैट सुमन गिल इज अ टेस्ट कैप्टन, उनको कुछ सालों बाद ऑब्वियसली 2027 वर्ल्ड कप के बाद उनको ओडीआई का कैप्टन भी बन जाना चाहिए। मगर T20 कैप्टन सुमन गिल, वो सुमन गिल जो पिछले 2 साल से आई गेस T20 नहीं खेला, T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। मेरे को याद है जिम्बाब्वे वाले टूर, T20 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो जिम्बाब्वे वाला टूर हुआ था जिसपे पहला मैच आ रहा था, आई गेस वही एक मैच, वही सीरीज था जहां सुमन गिल प्लेड एंड ही प्लेड एज अ कैप्टन, आई गेस वहां T20 सीरीज में भी। क्या वो, हाँ, T20 सीरीज में खेला था ना, कि ओडीआई सीरीज था, मेरे को ये भी याद नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो खैर, बेसिकली मोटा मोटी बात यही है कि बीसीसीआई कंसीडर कर रही है सुमन गिल को एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन, क्योंकि उनका बेसिक कहना यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम हिस्टोरिकली भी कभी मल्टी फॉर्मेट मल्टी कैप्टन्स के साथ नहीं गई है। उनको चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो और तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करे, सेम प्लेयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट अग्री विद दिस अलॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट, टेस्ट एंड ओडीआई को तुम फिर भी एक ब्रैकेट में रख सकते हो, एंड T20 क्रिकेट हैज इवॉल्व सो मच, इतना ज्यादा बदल गया, और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई कि हम चाह के भी प्लेयर्स को वो कोइंसाइड नहीं कर सकते। जैसे अभी यशस्वी जायसवाल एज अ प्लेयर है, या फिर ऋषभ पंत एज अ प्लेयर। ऋषभ पंत के तो फिर भी बात हम लोग मान सकते हैं कि वो अभी तक उन्होंने T20 में अपना कुछ खास बहुत ज्यादा इंटरनेशनल में कुछ करके नहीं दिखाया, तो एक दिस कुड बी अ रीजन कि वो अभी T20 के सेक्टर से भी बहुत बाहर है।
मगर यशस्वी जायसवाल की तो टैलेंट प्रूव कर चुका है ना। यशस्वी जायसवाल हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन वो एशियन गेम्स होने गया था चाइना में, वहां भी ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, या फिर जितना भी टी20 मौके मिले हैं वहां भी ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसने सेंचुरी मारी थी आई गेस टी20 में, एंड टी20 में सेंचुरी है यशस्वी जायसवाल की। एंड ओवरऑल सारे फॉर्मेट्स में ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, चाहे ओडीआई हो या टेस्ट क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली ही इज बिकम अ बिग नेम, चाहे टी20 हो, मगर फिर भी उस बेचारे को नहीं मौका मिल पा रहा है, क्योंकि उसमें गलती ना तो उसकी है, गलती ना तो सिलेक्टर्स की है, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है ना कि हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है। देखो, मोटा मोटी समराइज करके बात देते गए जाए तो मैं तो इस बात के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था कि शुभमन गिल को टी20 में फिट इन करना। अरे यार, ऑलरेडी काफी लंबी लाइन है यार विस्फोटक विस्फोटक बल्लेबाजों की। मुझे तो लगता है कि टी20 बैट्समैन के रोल में यशस्वी जायसवाल इज क्वाइट अहेड ऑफ शुभमन गिल एज अ बैटर। मगर वही बात है कि अगर बीसीसीआई एज अ कैप्टन लाना चाह रही है तो व्हाट कैन बी डू। इससे मुझे याद आया कि एक स्पाइसी स्टेटमेंट और आ चुकी है, बस बहुत रिसेंट में एक स्पाइसी स्टेटमेंट आई है एशिया कप को लेके। और एशिया कप को लेके स्टेटमेंट आई है फ्रॉम हरभजन सिंह। उन्होंने साफ साफ क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि इंडिया शुड नॉट प्ले एशिया कप, इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। जो कि मैं बहुत कम हरभजन सिंह की क्रिकेटिंग स्टेटमेंट से वो करता हूँ, इंडल्ज करता हूँ या फिर ऑन ग्राउंड आता हूँ, मगर मैं इस बात के 110-200% श्योरिटी पे हूँ, क्योंकि आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन आवर कंट्री, और जैसा पॉलिटिकल पूरा इन्वायरमेंट बना रहा हमारे कंट्री में, और जो पीपल का इमोशंस भी है हमारे कंट्री में, इस पॉइंट पे आके आई डोंट थिंक एक क्रिकेट मैच आपको इतना मैटर करना चाहिए फॉर जहां इतने सारे लोगों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं। तो आई वाज इन टोटल डिस्पेयर ऑफ इन द सपोर्ट ऑफ कि इंडिया को नहीं खेलना चाहिए था। हो सके तो पूरा एशिया कप बॉयकॉट कर देना चाहिए था, मगर इंडिया शुड नॉट हैव प्लेड पाकिस्तान एज अ टीम। मगर चलो, नाउ द बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू प्ले पाकिस्तान, द बीसीसीआई हैज डिसाइडेड टू प्ले एशिया कप, वी विल कवर दैट ऑफ कोर्स, हमारी जॉब है ये, हम लोग कवर करेंगे उस चीज को। एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यूज ऑफ द होल डे, जो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि सबसे स्टार्टिंग मैंने वीडियो के शुरू में जो कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज जो तुम लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो ये है दैट इंडियन टीम सिलेक्शन इज गोइंग टू हैपन ऑन 19 अगस्त। 19 अगस्त को इंडियन टीम एशिया कप के लिए क्या जाने वाली है वो बाहर आ जाएगी। आई विल बी देयर टू शेयर इट विद यू, यू विल बी देयर टू लिसन टू मी। दैट्स व्हाट इट फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी ओपिनियन हो तो प्लीज मुझे नीचे लिख के बताना। एंड एट द एंड अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, खुद को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आई विल सी यू टुमारो इफ आई कैन, नॉट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, मगर आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सी यू टुमारो। ऑलराइट, बाय।